नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों भाई, अभी परीक्षाएं हुई हैं, पीछे राजस्थान की हुई थी और अब एस्टेट की परीक्षा हुई है और एनवीएस की भी हुई है। पीछे एस्टेट की परीक्षा हुई है, तो आगे जो एग्ज़ाम हैं आपके 2-3 एग्ज़ाम हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मुख्य राजस्थान का सिलेबस तो साइट पर है भाई, और जो हरियाणा पीजीटी का है वो भी आपको एचपीएससी द्वारा लिया जाएगा। उसमें जो टॉपिक हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब रहती है बात जो टीजीटी हरियाणा का सिलेबस है और केवीएस का, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो पहले तो जो पिछला पेपर हुआ है हरियाणा का, उसमें बताता हूँ क्या क्या आया भाई, और ये सभी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में आएंगी। पहले मैं पीटीआई के पेपर के बारे में बताता हूँ। पीटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें भाई 60 नंबर की फिजिकल आई थी, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश और जीके रीजनिंग हरियाणा जीके 20 नंबर की। 100 क्वेश्चन थे पीटीआई में और 200 नंबर का ये एग्ज़ाम था। लेकिन आप वो पीटीआई लेवल था, टीजीटी लेवल में आपके क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, जो पिछला पेपर है मैं उसकी बता रहा हूँ। 80 क्वेश्चन थे 160 नंबर के भाई, और 16 नंबर एक्सपीरियंस के थे और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू था भाई। एक्सपीरियंस के 2 साल, 1 साल के, जिसका 8 साल का एक्सपीरियंस था उसको 16 नंबर मिले थे भाई। तो फिजिकल एजुकेशन के सबसे पहले बात करता हूँ, 44 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद हरियाणा जीके के 19 क्वेश्चन, जीके के साथ इसमें भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस सब कुछ आ गया भाई। साइंस के 3-4 क्वेश्चन थे, 7 में से 3-4 क्वेश्चन साइंस के थे और हिस्ट्री ज्योग्राफी के थे। और भाई मैथ्स के 4 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 3, 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का। टोटल 80 नंबर का था। मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। बार बार फ़ोन कर रहे हैं भाई क्या क्या आएगा। फिजिकल एजुकेशन आएगी, हरियाणा जीके आएगी, जीके में एक आध क्वेश्चन करंट का भी दे सकता भाई, लेकिन जीके में क्या क्या भाई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भाई साइंस, और भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और थोड़ा बहुत करंट और विविध, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, जीके में। और मैथ्स 4 नंबर का आधा और रीजनिंग 3 नंबर की और हिंदी, इंग्लिश। टोटल ये सभी आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। हिंदी भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, जीके भी, हरियाणा जीके भी और फिजिकल एजुकेशन। जो एस्टेट में था आपका सिलेबस, उसमें भाई साइकोलॉजी थी, जीके नहीं थी। अब साइकोलॉजी नहीं आएगी आपका जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होगा। हाँ, सब्जेक्ट में जो मनोविज्ञान का चैप्टर है उससे तो आ सकते हैं क्वेश्चन भाई, जैसे सीखने के वक्र हैं, पर्सनैलिटी है और कई क्वेश्चन है अभी, प्रेरणा चक्र हैं, इनसे आ सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान में आते हैं। तो बाकी ये आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं। दोबारा बता देता हूँ, फिजिकल एजुकेशन, हरियाणा जीके, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये आएंगे आपके जो सब्जेक्ट में आने वाले हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन हरियाणा स्क्रीनिंग का ये सिलेबस बताया और पिछले पेपर का मैंने विश्लेषण बता दिया है आपको। और भाई इसके बाद चलते हैं, आपको दोबारा बता देता हूँ, फिजिकल एजुकेशन भाई लगभग सेम ही। आप बार बार पूछते रहते हैं ना सिलेबस, लगभग जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है टीजीटी के लिए सभी का सेम है। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब आते हैं केवीएस पर भाई। केवीएस पर पीछे 150 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन अब केवीएस में चेंज है। और भाई जो आर्ट और फिजिकल एजुकेशन में है, उसमें साइकोलॉजी जो 40 नंबर की साइकोलॉजी दिखा रहा है टीजीटी में, वो नहीं है। आपका सिलेबस है जर्नल इंग्लिश 15 की, जर्नल हिंदी 15 की, जीके प्लस करंट अफेयर 20 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर और सब्जेक्ट 100 नंबर। टोटल 180 नंबर का पेपर है ये। दोबारा बता देता हूँ, 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश और भाई 20 का जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी 20 की और कंप्यूटर लिटरेसी और भाई सब्जेक्ट 100 नंबर का। 180 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और भाई इसके आगे आपका जो प्रोफेशनल कम्पेटिटिव टेस्ट है 60 नंबर का और डेमो 30 नंबर का और भाई इंटरव्यू 30 नंबर का। और ये मत समझना अभी हरियाणा की तरह जो केवीएस में मुंह उठाया और कुछ भी डाल कर चले गए। हमारा जब
हरियाणा में इंटरव्यू हुआ था और लोगों ने स्पोर्ट्स शूज भी डाले थे, लेकिन केवीएस में तो पहली ही नज़र में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। केवीएस में तो आपको वेल ड्रेसअप होकर एक प्रॉपर इंटरव्यू की ड्रेस में जाना है। और भाई आपको बता दिया भाई 100 नंबर का सब्जेक्ट है, 10 का कंप्यूटर है, 20 की रीजनिंग है, 20 की जीके प्लस करंट अफेयर है, और 15 की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 30 का डेमो टीचिंग है और 30 का इंटरव्यू है। केवीएस के लिए आपको ये बता दिया है। और भाई हरियाणा का भी बता दिया है। और जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का हरियाणा का जिनका एग्ज़ाम है, उनको भाई बहुत ही सुनहरा मौका है। जिनका स्टेट पास है, लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स ही होंगे या 2.5 गुना, हद है 2.5 गुना कैंडिडेट्स पास हैं जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में। सुनहरा मौका है। लेकिन एचपीएससी द्वारा पेपर कंडक्ट किया जा रहा है, एचपीएससी द्वारा किया जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट ही मिलेगा और हाई लेवल का पेपर आने की उम्मीद कर सकते हैं भाई हम, क्योंकि भी एचपीएससी कंडक्ट कर रही है, एचएससी नहीं कर रही है। और उसमें भी आपको उसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया भाई, परसेंटेज के इतने प्रतिशत मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं, तभी आपको पास माना जाएगा। लेकिन ये भी सुना जा रहा है अगर दोगुने से कम कैंडिडेट रहते हैं तो सीधा इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। ऐसा चर्चा में है भाई कि 2 गुना से अगर 2 गुना कैंडिडेट्स अगर स्टेट क्वालिफाई नहीं मिलते हैं तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है एचपीएससी द्वारा। तो भी दोनों सिलेबस बता दिए हैं मैंने। और जो पीजीटी का सिलेबस है वो साइट पर है, उसमें टॉपिक्स हैं दिए गए हैं भाई। ये तो होता नहीं, ये पूछते रहते हैं भाई क्या आएगा क्या आएगा। फिजिकल एजुकेशन का भाई जो पीजीटी हो गया उस पर तो सारा सब कुछ ही आना है, उसमें तो कहीं से भी दे सकता है। और उसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें सभी कुछ कवर किया गया जो दे रखे हैं। तो भाई आपको दोबारा बता देता हूँ, केवीएस का जो टीजीटी का सिलेबस है, 15 की हिंदी है, 15 की इंग्लिश है, 20 का जीके प्लस करंट है, 20 की रीजनिंग है और 10 की कंप्यूटर है और 100 नंबर का सब्जेक्ट है, 180 नंबर का ये टोटल है। और भाई 60 नंबर का है जो डेमो, 30 का और 30 का इंटरव्यू, ये है भाई। और अब मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार, हरियाणा टीजीटी में क्या क्या आने वाला है स्क्रीनिंग में। बार बार भाई बहुत कॉल आ रही हैं। फिजिकल एजुकेशन आने वाली है भाई आपकी, हरियाणा जीके मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश। भाई इनका जो ये पिछला पेपर बताया मैंने, 44 नंबर की फिजिकल एजुकेशन आई थी, हरियाणा जीके 19 नंबर, 7 जीके जिसमें भाई साइंस के भी क्वेश्चन थे, मैथ्स 4 नंबर का, रीजनिंग 3 नंबर की, 2 नंबर की हिंदी और 1 नंबर की इंग्लिश। लेकिन इनका परसेंटेज घट बढ़ सकता है भाई, जो बोर्ड के अनुसार, बोर्ड जिस हिसाब से पेपर लेगा। लेकिन ये सभी सब्जेक्ट आपके स्क्रीनिंग में आने वाले हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी की, उनके लिए बुक्स बता रहा हूँ जो अच्छी किताबें हैं भाई, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। सबसे पहले तो एमएल कमलेश की ये बुक्स हैं भाई, 3 वॉल्यूम सेट हैं, आपको ये ख़रीद लेनी है। कुछ भाइयों को भाई, हमारे दोस्तों को दिक्कत है थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में भी है इसकी 3 वॉल्यूम उसमें, लेकिन आपको ये है कि लैंग्वेज हार्ड है, वो मैंने भी पुस्तक पढ़ी है, उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। आपके लिए ये बेस्ट किताब रहेगी भाई जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के एग्ज़ाम की। और ये टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है भाई। ये बेस्ट बुक हैं जो फिजिकल एजुकेशन की, 3 वॉल्यूम हैं ये, और 1475 रुपये इनका जो भाई ये नेट पर इनका प्राइस दिखा रहा है। ये तो आपको लेनी ही लेनी है जो पीजीटी की तैयारी करें। टीजीटी के लिए भी अच्छी है भाई ये पुस्तक, मैं बताना चाहूँगा। अब चलते हैं भाई, एक जो पिछले नेट की परीक्षाएं हुई हैं इनसे ज़रूर क्वेश्चन उठाएगा। तो एमएल कमलेश की ही बुक है जिसमें पिछले 2006 से 19 तक के पेपर हैं। ये पुस्तक भी आप ले सकते हैं, अच्छी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पिछले जो नेट की परीक्षाएं हुई हैं उनसे काफ़ी मदद, उनसे क्वेश्चन आने की, एक एग्जामिनर की दृष्टि से सोचकर मैं आपको बातें बताता हूं, और वो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं भाई। और भाई दोस्तों, जिन्होंने भाई भरोसा किया था मुझ पर एस्टेट में और भाई यूपी में, राजस्थान में, उन्होंने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। अभी मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई जो बेसिक करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस हैं उनसे अपने 2 रजिस्टर बनाइए। एक में टेस्ट सीरीज और कुछ जो पेपर करवाए हैं प्रीवियस वो करिए, और एक में जो बोर्ड पर सिलेबस करवाएगा वो करिए। तो भाई
ये पीजीटी के लिए बता रहा हूँ। पहले तो आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा और उसके बाद ये एमएल कमलेश की ये बुक अच्छी बुक है। और भाई इसके बाद है शारीरिक शिक्षा, ये यूजीसी नेट परीक्षा एमएल कमलेश की, ये हिंदी में है और भाई इंग्लिश में भी है। ये इंग्लिश में भी है, जो हिंदी में लेना चाहते हैं हिंदी में ले लें और जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं इंग्लिश में ये बुक है। तो भाई ये पीजीटी के लिए अच्छी बुक है। और भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं अपने नोट्स बनाइए। और भाई अब आते हैं जो बेसिक जो टीजीटी के लिए बुक बताना चाहूँगा। भाई ये जो बुक है ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो एमएल कमलेश की ये 3 वॉल्यूम है। एक और पुस्तक है इंग्लिश मीडियम में ही टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एमएल कमलेश की, उसमें भी अच्छा सिलेबस है लेकिन उसमें थोड़ा कवर किया गया। ये प्रॉपर है भाई तीनों बुक। अब चलता हूँ थोड़ा सा जो बेसिक, जो बिल्कुल शुरुआत की है जिन्होंने, उनके लिए अच्छी बुक है भाई जो टीजीटी लेवल की, ये संजय मलिक की बुक है। अच्छी पुस्तक है भैया, मैंने देखी है भाई, मैंने बहुत पुस्तकें देखी हैं फिजिकल एजुकेशन की। एक तो मेरे गुरुजी की जो किताब है भाई पहले, अब तो उसमें संशोधन नहीं किया गया, डॉक्टर देवेंद्र बाल्याण की, वो बहुत अच्छी बुक थी। और उसके बाद ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई, इसमें गलतियाँ भी कम हैं। और भाई एमएल कमलेश इस बुक, ये जो 3 वॉल्यूम हैं इनसे तो ऊपर कुछ है ही नहीं भी, मेरा मानना, जहाँ तक सबका अपना मानना होता है। पीछे की जो नेट परीक्षाएं हैं आप उनको कवर कीजिए, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और टीजीटी में भी ये जो जितने भी एग्ज़ाम हैं सब के लिए ये संपूर्ण इसमें सिलेबस है आपका। और जो आपको भाई ये चाहते हैं कि भाई आपको मेन पढ़ने का जो पढ़ना चाहिए टीजीटी लेवल का, वो मैंने चैनल पर बहुत करवाया है। आप अपने नोट्स बनाइए और रिजल्ट आपके सामने होगा। और भाई आपकी जो आगामी परीक्षा हैं, अब ये फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला पीजीटी का, और इसका सिलेबस आपको दिया गया जो टॉपिक्स, लेकिन भाई जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें पूरा ही सिलेबस है। जो पीजीटी लगेगा एचपीएससी कंडक्ट कर रही है, कोई आसान पेपर आने वाला नहीं है। क्योंकि भाई एचएससी कंडक्ट करती तो मैं मान लेता पेपर का स्तर कुछ नीचे रह जाता। एस्टेट में जो लेवल दिया गया है सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं आने वाला है, उससे थोड़ा बढ़कर ही आएगा। लेकिन अगर वो आता है तो आप हमारा चैनल कर रहे हो, अगर जो पीछे हमारे साथ जुड़े हैं बेसिक वो अपने आप कर लेंगे कवर। लेकिन आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है कि जो पीजीटी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बुक्स जो मैंने बताई हैं। और टीजीटी के लिए अच्छी पुस्तक है भैया, आप ले सकते हैं इसे, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जो बार बार पूछ रहे हैं भाई थोड़ा बहुत कुछ 7-8 वीडियो मैं और बनाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय की दिक्कत के कारण नहीं हो पा रहा है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, आपके लिए भी हम सदैव तत्पर हैं, आपकी मदद के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। और आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कीजिए भाई। किस हिसाब से तैयारी करनी है भाई, आप अपने नोट्स बनाइए। आप जितना लिख कर देखोगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। तो भाई मैंने सिलेबस बता दिया और बुक्स बता दी हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।